कब तक सदमा चलना चाहिए? कोई भी सदमा जो दुनिया में इंसानों को पेश आता है, कब तक? यानी अगर आपका मोबाइल छीन गया है, या आपकी जेब कट गई है, या आपकी नौकरी छूट गई है, या कोई डिवोर्स हो गई है, या कारोबारी लॉस हो गया है, या अमेरिका का वीज़ा नहीं लगा, तो कितनी देर? या कोई अजीज़ फौत हो गया है, या किसी अजीज़ को कैंसर जैसी बीमारी हो गई है, या एडिक्शन जैसी बीमारी हो गई है, या स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है, तो कब तक इसका सदमा होगा नॉर्मली? नहीं, 3 दिन से तो ज़्यादा ही होगा। 40 डेज़ कहते हैं, 40 डेज़ के अंदर अंदर मोस्ट पीपल रिकवर। अब जो 40 डेज़ गुजरते हैं तो ज़्यादातर लोग, 80% लोग बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, 16% लोग कुछ गमनाक कैफियत के साथ चलते हैं, और 4% लोग उसी में फंसे रहते हैं। मैंने ख़वातीन को देखा है कि वो अपने खामद की जो वफ़ात है, बाज़ औक़ात उसके 20 साल बाद भी जब वो बात करती हैं तो वो उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। इसी तरह मैंने देखा है कि कोई खातून आती हैं, वो अपने बेटे की एडिक्शन के बारे में बात शुरू करती हैं। स्टार्टिंग में वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही हैं, विदिन 5 मिनट्स वो बात करते करते बहुत गमज़दा होकर रोना शुरू कर देती हैं। इससे सिर्फ ये ज़ाहिर होता है कि अभी उनका सदमा गया नहीं, इससे सिर्फ ये ज़ाहिर होता है कि अभी वो रिकवरी के लिए तैयार नहीं, अभी उनके अंदर कमी है। और शेम का एलिमेंट बहुत ज़्यादा मुतासर करता है, शेम का, किसी को पता ना चले। कल मुझे एक टेलीफोन आया, किसी लड़के की शादी है जिसको 5 साल हो गए रिकवरी के अंदर, तो कल उसकी शादी है, यानी आने वाले कल संडे। और कल मुझे फ़ोन आया और उन्होंने एहतियातन मुझे सिर्फ 1 दिन पहले फ़ोन किया, 2 दिन पहले, कि मतलब आइएगा अगर वक्त हुआ तो मैंने कहा कि अगर आप बुलाते हैं तो वक्त भी निकालेंगे। कहते नहीं तुसी मसरूफ़ बहुत होंदे हो ना। मैं कहा नहीं, इस इतवार को तो मेरी मसरूफियत कोई नहीं है ख़ास। फिर वो बताने लगे कि बहुत अच्छा हो गया है, बस आपको दुआएं देते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। तो मैंने कहा असल में आप ये कहना चाहते हैं कि ना आइएगा, और आपने मुझे खुशी देने के लिए फ़ोन किया है कि वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन आप हमारे साथ अपने ताल्लुक़ को वाज़े नहीं करना चाहते। शेम अभी भी है, इसका मतलब है कि गेम अभी भी बाकी है। ऑनेस्टली बताइए कि आप क्या समझते हैं कि अगर आप हमारे साथ अपने ताल्लुक़ से शर्मिंदा है, हमारे साथ अपने ताल्लुक़ से शेम में हैं और दुनिया को बता नहीं सकते, तो क्या आप हमसे इंस्पायर हो सकते हैं? ये एक आपके सोचने की बात है कि अगर आप हिम्मत करके आगे बढ़ के हमारे साथ एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बनाते हैं एंड डोंट फील प्राउड ऑफ इट, तो क्या होगा? देखिए, जो लोग भी हमारे साथ इस रिश्ते में जुड़ते हैं और जब रिकवरी आती है और रिकवरी आगे बढ़ती है, तो 5 साल बाद, 7 साल बाद वो हमें ओन करना शुरू करते हैं, हमारा तारुफ कराना शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर लोगों को। देखिए, शेम इस कदर ज़्यादा है कि वो ये भी चाहते थे, क्योंकि मेरे साथ वो वक्तन फ़वक्तन इन टच रहते थे, दुआएं देते थे, वो ये भी चाहते थे कि मैं ये ना कहूँ कि उन्होंने बुलाया नहीं, और वो ये भी चाहते थे कि मैं आऊँ भी ना आऊँ। और ऐसा मैं सैकड़ों दफ़ा कर चुका हूँ, ऐसा मैं सैकड़ों दफ़ा कर चुका हूँ कि जब कोई बुलाता है तो मैं उसे बताता हूँ कि एक्चुअली मुझे लगता है कि आपको मुश्किल होगी, तो मैं इस तरह का मेहमान बन के नहीं आना चाहता जो कि मैं मुश्किल पैदा करूँ, क्योंकि उनके दिल में ख्याल होता है। अब बोलेंगे कि एक शादी में तो सैकड़ों लोग होते हैं, और अगर वहाँ मैं हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका बेटा कोई, लेकिन ये उनके अपने दिल का एक खौफ होता है। एक फैमिली मेरे साथ काउंसलिंग में थी और सडनली उनको
यूरोप के किसी मुल्क में पड़ गया, तो मैंने उनको कहा, मियाँ बीवी को, कि आपके बच्चे का इलाज होना है और आप जा रहे हैं, और जब आप वापस आएँ तो ये 15 दिन ज़ाया ना कीजिएगा, ये एक किताब रख लीजिए, ये एक किताब रख लीजिए, और दोनों मियाँ बीवी अगर वक्त मिले रास्ते में या किसी जगह इस किताब को पढ़ते रहिएगा, और जब आप वापस आए तो ये किताब आपको पूरी तरह अंडरस्टैंड हो चुकी होनी चाहिए। तो उन्होंने वादा किया और उसके बाद वो चले। 15 दिन के बाद जब वो वापस आए, जो कि प्रोफेसर लेवल के लोग थे, जब वो वापस आए तो मैंने पूछा, तो कहते नहीं वो तो पढ़ नहीं सके। मैंने कहा क्यों? कहते कि एक्चुअली हमारे साथ ही हमारे भाई और भाई के बेगम का भी प्रोग्राम बन गया था, यानी एक देवरानी, एक जेठानी और 2 भाई गए थे। मैंने कहा तो आप दोनों भाई एक ही कमरे में रहे थे, दोनों अपनी अपनी बीवियों के साथ? कहते नहीं नहीं, रहे तो अपने कमरे में थे, लेकिन फिर वो हमें ख्याल था कि वो किताब जो है अगर पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा। मैंने कहा कि उनकी आदत है कि जब कोई आप किताब पढ़ रहे हो तो वो छीना झपटी करके देखना चाहते हैं कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कभी उन्होंने कोई ऐसी छीना झपटी की थी पहले? कहते नहीं, बस एवं टू बी ऑन दी सेफ साइड। और उसके बाद उन्होंने बैग में से निकाली, उस पर खाकी कागज़ चढ़ा हुआ था, अनटच, और वो मुझे पकड़ाई। मैंने कहा आपको पता है कि इस किताब में क्या है? कहता है अल्लाह दी कसमें नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा कि इस किताब का नाम है क्रूशल कन्वर्सेशंस, और इस किताब के अंदर लफ्ज़ एडिक्शन मौजूद नहीं है। क्रूशल कन्वर्सेशन, जिसका मतलब है कि मुश्किल बंदे से मुश्किल मौजू पे बात कैसे करते हैं, और इसमें कोई जिक्र नहीं है किसी एडिक्ट का, किसी एडिक्ट के पेरेंट्स का, इसमें कोई जिक्र नहीं है। कहते हैं बस तुहानू पता ही है ना, फिर दुनियादारी, मतलब तुहानू पता ही है ना जी। तो आप सोचिए कि कितना अनटोल्ड लॉस है कि जब आप दिलो जान से किसी चीज़ को अपनाते नहीं हैं, आप दिलो जान से नहीं जब अपनाते। कोई ज़माना था हमारे, जब पेशेंट कभी बीमार होते थे तो हम उनको दूसरे डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए भेजा करते थे कि पेट दर्द हो गई, बुखार हो गया, कोई सीरियस बीमारी हो गई, तो भेजा करते थे। 30 साल पहले की बात है। तो मुझे वापस आके तो मेरे स्टाफ बताया करते थे कि जो डॉक्टर है वो पेशेंट को ऐसे हाथ लगाता है, ऐसे कर, यानी मतलब नदीम साहब को ऐसे कर, तो नहीं, एक स्टिग्मा है, एक टैबू है। तो मैंने कहा ये तो बहुत बुरी बात है, ऐसा डॉक्टर मेरे पेशेंट का इलाज नहीं कर सकता। फिर मैंने ये डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट का मंसूबा बनाया कि अपने डॉक्टर रखें जो डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट यानी मेडिकल स्पेशलिस्ट हों, तो हम मरीज़ों का भी काम करते हैं, तो उनको फिर मैं बताऊँगा। और मैंने उनके साथ मेहनत करना शुरू की 1996 में, और मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, उनको ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बताना शुरू किया। और उस वक्त शादबाग में होता था सदाकत क्लिनिक, दोपहर का खाना वहाँ से मंगाना शुरू किया और उन डॉक्टर्स को पेश करना शुरू किया। बहुत अच्छा खाना, हम भी खाते, वो भी खाते थे, बहुत अच्छे दिन गुजर रहे थे। तो अचानक एक दिन पता चला कि डॉक्टर्स ने खाने की हड़ताल कर दी है। तो मैंने कहा जी क्या कसूर हो गया, खाने की क्यों हड़ताल कर दी? उन्होंने कहा जी नशइयां दा खाना सानू खुआ रहे हो। मैं कहा तुसी नहीं खाना चाहते? कहते नहीं। मैं कहा कल तो नहीं आएगा, कल तो नहीं आएगा। लो जी वो दिन जाए तो यह दिन आए, मुफ्त दा खाना बंद। अब सब खाते हैं, सब खाते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ बदल गई हैं, हर चीज़ बदल गई है। और हमारे डॉक्टर्स जो है वो बायस नहीं रहे, वो दूर थे, वो नज़दीक हो गए हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट्स के साथ बातचीत करना शुरू हो गए।